गुरु मान करके फिर भगवान को उनसे प्राप्त करें तो वे भगवान हमारे काम के होंगे और वे भगवान हमारे कल्याण देने वाले होंगे। पहले से जो महापुरुष हैं, पूर्वज हैं, उनको गुरु मानकर उनसे भगवान को ले। देखो, विधि से चले तो लाभ और अविधि से चले तो हानि। राम जी ने सीता जी को प्राप्त किया, कैसे किया? स्वयंवर जीत करके किया, विधि पूर्वक किया, विवाह किया, धनुष तोड़ा। कोई भी ब्रह्मांड में वीर नहीं तोड़ पाया। डगई न शंभु सरासन कैसे, कामी वचन सती मन जैसे। और वह धनुष तोड़कर श्री राम ने सीता को विधि पूर्वक प्राप्त किया तो राम जी आनंदित हो गए। राम जी का हृदय आनंद से भर गया। और वही सीता को रावण ने छीन कर हरण करके प्राप्त किया, उसका परिवार सब चला गया कहाँ? सीता जी तो वही हैं, लेकिन रावण ने वही सीता से अपना नाश करवा लिया और राम जी ने, दशरथ जी ने वही सीता से अपना घर बसा लिया। आनंद हो गया है। सीता जी में अंतर नहीं है, लेकिन अविधि से। लंका में सीता जी कौन नाम से और विराज रही है? तब कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सीत निशासम आई। सुनऊ नाथ सीता बिन दीने, हितन तुम्हार शंभु अज कीने। तेरा हित शंकर जी और ब्रह्मा जी और विष्णु जी भी नहीं कर सकते। और एक एक ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं, हनुमान जी तो बोले शंकर सहस, विष्णु सहस और ब्रह्मा सहस। शंकर सहस विष्णु अज तोई, सकई न राख राम कर द्रोही। आप लोग गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करते होंगे, नहीं करते तो करना चाहिए। राम सहस्त्र नाम, गोपाल सहस्त्र नाम, राधा सीता सहस्त्र नाम, हनुमत सहस्त्र नाम भी गीता प्रेस से निकला है। ये सहस्त्र नामों के पाठ का बड़ा दिव्य फल है। तो गोपाल सहस्त्र नाम की भूमिका में भगवान शिव, शिवा पार्वती जी को कहते हैं गौर तेजो विना यस्तु, श्याम तेजा समर्थयेत, जपेद वा ध्यायते वा पिसय नरः पातकी शिवे नारकी शिवे। गौर तेज को छोड़कर श्याम तेज को भजे और श्याम तेज का द्रोह करके गौर तेज भजे। अथवा अब गौर तेज और श्याम तेज क्या? गौर तेज श्री जानकी और श्याम तेज श्री राम, एक द्रोही दूजे भजे, मिले नरक में ठाम। गौर तेज श्री राधिका और श्याम तेज घन श्याम, एक द्रोही दूजे भजे, मिले नरक में ठाम। गौर तेज श्री सीता जी हैं, गोरी गोरी है ना, और श्याम तेज राम जी हैं। गौर तेज श्री राधा हैं, श्याम तेज श्री श्याम सुंदर हैं। गौर तेज श्री लक्ष्मी हैं और श्याम तेज नारायण भगवान हैं। और गौर तेज भगवान शिव हैं और श्याम तेज कर्पूर गौरम है ना। गौर तेज शिव हैं और श्याम तेज श्री हरि विष्णु हैं। गौर तेज गुरुदेव हैं और श्याम तेज गोविंद देव हैं। ये सब गौर और श्याम तेज का उदाहरण है। और इनमें से एक को द्रोह करके दूसरे को भजेंगे तो नरक जाना पड़ेगा, नरक, ऐसा लिखा है। और एक बहन और एक भाई दोनों ने एक दूसरे का द्रोह करके एक दूसरे को भजा, दोनों की दुर्दशा हुई। बहन कौन? बहन कौन? सूर्पणखा। और कई जगह तो गोस्वामी जी ने इनका नाम दिया नखसूपा। सूर्पणखा, नखसूपा। नखसूपा का अर्थ क्या होगा? जिनके नाखून सूप जैसे हों, लंबे लंबे। आज भी लड़कियां और बहुत माताएं नाखून बढ़ाने का फैशन करती हैं, बहुत हमने देखा है। तो सूर्पणखा का संप्रदाय अभी बहुत बढ़ चढ़ रहा है। जिनकी आचार्य सूर्पणखा है
उनका संप्रदाय अभी भी है। यहाँ किसी के हो तो माता बहनाओं काट लेना नाखून। नाखून बहुत अच्छी चीज नहीं। आजकल डॉक्टर भी कहने लगे हैं नाखून में कई तरह के कीटाणु भोजन के माध्यम से पेट में जाकर उनके शरीर का स्वास्थ्य बिगाड़ते हैं। नाखून बढ़ाना कहीं भी नहीं लिखा है फैशन में, केवल कलयुग के कोर्स में लिखा होगा तो होगा, लेकिन नाखून बढ़ाना बहुत अच्छी बात नहीं है। शूर्पणखा का संप्रदाय मत बढ़ाओ, सीता जी का संप्रदाय बढ़ाओ, राधा रानी और गोपियों का संप्रदाय बढ़ाओ। नाखून आज बुधवार है, आज ही काट लेना कथा के बाद में। तो नख सूपा शूर्पणखा, और जो नहीं काटे उसके नाक कान तो लक्ष्मण जी काट ही लेंगे। हाँ महाराज, लक्ष्मण जी बहुत तेज और बड़े तेज हैं ही है, तेज। नाक कान कट जाते होंगे, अपने आप कट जाएंगे। तो गौर तेज श्री राधा है, सीता जी हैं। उस शूर्पणखा ने श्री राम का द्रोह, सीता जी का द्रोह करके श्री राम जी की पटरानी बनना चाहा, है ना। सीता जी गाजर मूली की तरह चबा जाऊंगी, और श्री राम से कहा तुम्हारे समान पुरुष नहीं, मेरे समान स्त्री नहीं, और तुम्हारा हमारी जोड़ी बहुत अच्छी है, गोरी गोरी और श्याम सुंदर। तो भगवान ने कहा हमारे तो गौर श्याम की तो पहले से जोड़ी है ही, तू राक्षसी राण आई है मेरे से ब्याह करने। राण थी, इसका पति रावण ने मार दिया, विद्युत जीव नाम था, और बन रही है कुमारी। ताते अवलगी रही हूं कुमारी, मन माना कछ तुम्हें निहारी है, हम मम अनुरूप पुरुष जग नाही, मैंने खूब ढूंढा। अब देखो भाषा से ही उसके सदाचार और दुराचार का पता चल जाता है। ये क्या कह रही है, मैंने पूरे ब्रह्मांड में मेरे अनुरूप पति ढूंढा। किसने ढूंढा? मैंने ढूंढा। तो तू तो दुराचार नहीं है, निश्चित हो गई बात। तेरा माँ बाप कहाँ गए? माँ बाप ढूंढेंगे नहीं, सबके तो माँ बाप ढूंढते हैं, परिवार वाले ढूंढते, तू ही ढूंढती डोल रही है, तो तू तो व्यभिचार नहीं है, निश्चित हो गया। देखो खोज लोक त्यों माही, मम अनुरूप पुरुष जग नहीं, ताते अवलगी रही हूँ कुमारी, इसलिए मैं कुमारी हूँ, मेरा ब्याह नहीं हुआ। तो अब क्या चाहती है? कहा तुम सम पुरुषन मोसम नारी, तुम्हारे समान पुरुष नहीं, मेरे समान नारी। अभी कुंवारी बन रही थी और अभी नारी बन रही है। नारी और कुमारी में अंतर होता है। नारी वह होती है जिसका ब्याह हो गया, कुमारी कन्या से कोई नारी कह दो चप्पल पड़ेंगी। कुमारी होती है, नारी ब्याही होती है। और ये अभी बन रही थी कुमारी और कह रही है अब मेरे समान नारी नहीं। भगवान तो समझ गए और कहा तेरे साथ मेरा संबंध नहीं हो सकता है। क्यों? तेरे पास लाइसेंस नहीं है। लाइसेंस राम जी के यहाँ सलक्षण, सीता जी के द्वारा लाइसेंस से ही होता है, और तू सीता जी की द्रोही है, इसलिए हमारे यहाँ तेरी भर्ती नहीं होगी। उसने कहा हमको तो आप जच गए हो, तो जच गए हो तो अभी लाइसेंस नहीं, अभी ले आओ, ले आओ, अभी भी काम हो सकता है। देखो राम जी बहुत दयालु हैं, अभी भी ले आओ। कहाँ से मिलेगा? लक्ष्मण जी के पास जाओ, आचार्य से लाइसेंस मिलता है भाई। लक्ष्मण जी के पास इसीलिए भेजी उसको कि ये अगर वहां से भी पास होकर आ जाए तो भी, और हमारे पास में इसका बेचारी का गुजारा हो जाएगा। लेकिन वहां जाकर के भी इसने दुष्ट प्रस्ताव कर दिया। राम जी से कोई बदमाशी बोले तो राम जी नाराज नहीं होते, लेकिन आचार्य से अगर ईमानदारी से रहे तो आचार्य सुधार कर राम जी के योग बना देते हैं। अब राम जी नहीं अपनाए तो कह तुम काले भी हो, तुम अच्छे भी नहीं, ये बढ़िया है, ये गोरे मैं गोरी, बढ़िया जोड़ी मिलेगी। अब वहां जाकर वही प्रस्ताव कर दिया। लक्ष्मण जी ने कहा ये तो न वहां के काम की न यहाँ के काम की, अब तो इसका इलाज तो ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। लक्ष्मण जी ने उसका इलाज कर दिया। मतलब क्या है? गुरु जब तक गोविंद को सौंपे नहीं तब तक गोविंद जीव के काम के नहीं होते हैं। शूर्पणखा सीधे ही गोविंद के पास पहुंच गई और वो गोविंद ने उसके नाक कान कटवा दिए। बोल वृंदावन, बोलो भाई जयकार की पराजयी बोल दो बिहारी जी की जय जय श्री राधे। बोल वृंदावन बिहारी की जय हो, जय हो। राम जी शूर्पणखा के काम के हुए नहीं हुए ना?
हम लोग भी अगर बिना गुरु दीक्षा लिए गोविंद का भजन करके भी गोविंद को पाएंगे तो वो गोविंद हमारे काम के नहीं और वो गोविंद हमारे लाभ के नहीं। प्रयच्छति गुरु प्रयच्छ, देखो एक यच्छति होता है और एक प्रयच्छति। यच्छ माने देते हैं, यच्छति माने देते हैं, और प्रयच्छति माने सम्यक रूपेण देते हैं। सुंदरकांड की स्तुति में आपने सुना है, भक्तिं प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरा में कामादि दोष रहितं कुरु मानसं च। हे नाथ, भक्तिं प्रयच्छ, भक्ति दो। कैसी भक्ति का? कामादि दोष रहित भक्ति। काम क्रोध माद लोभ ये दोषों से रहित भक्ति दो। ऐसे ही प्रयच्छति गुरु प्रीतो, अर्थात गुरुदेव जो गोविंद को देंगे वो गोविंद जीव को त्यागने में असमर्थ है, और ऐसे गुरुदेव ने जो गोविंद दिए हैं वो गोविंद को जीव भी त्यागने में असमर्थ है। जीव चाहे कि मैं भजूंगा नहीं तो उसकी भी हिम्मत नहीं न भजे, और भगवान चाहे कि इसमें विकार आ गया ये इसको त्याग दूंगा तो भगवान भी नहीं त्याग सकते। कैसे? जैसे माँ बाप की सन्निधि में, आचार्य विद्वान ब्राह्मण की मंत्र की सन्निधि में, अग्नि की सन्निधि में, और दोनों पक्षों के परिवारजनों की सन्निधि में जिस लड़की लड़के का ब्याह होता है वैदिक विधि से, उस ब्याह की यहाँ भी कीमत है और उस ब्याह की परलोक में भी कीमत है। और उसी ब्याह से उत्पन्न संतान को संतान कहलाने का अधिकार है, और उसी संतान के पिंडदान तर्पण इत्यादि लगते हैं, और उसी के पितर होते हैं। और जो आजकल हम व्यास गद्दी से उसको शब्द को नहीं बोलेंगे, अंग्रेजी का शब्द, उसको हम यही कहेंगे मनमुखी ब्याह। आजकल जो मनमुखी और सरकारी कागजों से ब्याह होते हैं, उस ब्याह से उत्पन्न संतान तो वैश्या किसी संतान होती है। हम बहुत सोच करके बोल रहे हैं, डर भी लग रहा है, लेकिन व्यास गद्दी पर आपने बैठाया है, आप लोग सुनेंगे। वो मनमुखी संतान को पिंडदान तर्पण में अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि मनमुखी है, उनका गोत्र का ही पता नहीं है। तो संकल्प में, कर्म कांड में पंडित जी से पूछ लो, कर्म कांड में संकल्प के अनुसार फल प्राप्त होता है। अब जो मनमुखी ब्याह है उसका गोत्र का क्या पता रहेगा? तो उसका न माँ का पता न बाप का पता, तो वो तो ऐसे ही संतान है, और उन संतानों का तर्पण पिंडदान कुछ नहीं लगता है। इसलिए वैदिक विधि से सजातीय विवाह हो, अग्नि और वेद मंत्रों की सन्निधि में, विद्वान ब्राह्मण की सन्निधि में, उस ब्याह की, उस संबंध की यहाँ और परलोक में कीमत है। इसी तरह से भगवान और जीव का भी पाणी ग्रहण होता है। परमात्मा पति हैं, हे कृष्ण कमलापते यदुपते सीतापते श्रीपते वैकुंठाधिपते चराचर पते लक्ष्मीपते पाहि माम। तो भगवान पति है और जीवात्मा आत्मा है ही, तो भगवान जीवात्मा का पाणी ग्रहण करते हैं। लेकिन पंडित जी है ही नहीं। गुरु जी कौन है? गुरु जी पंडित जी है। तो गुरु जी पंडित जी की अध्यक्षता में जब गोविंद किसी जीव को ग्रहण करेंगे तो वो गठबंधन होगा। लेकिन जो संबंध के मनमुख भजन करेंगे, भजन करना बुरी बात नहीं है, लेकिन बिना और गुरु की उसके जो भगवान प्राप्त होंगे वो ऐसे ही होंगे। आज मन मिला है तो मन मिला है तो संबंध है, और कल मन टूट गया तो तलाक है। बस ऐसे ही संबंध हो। हमारे शास्त्रों में ऐसी बहुत कथाएं हैं, जिन्होंने खूब भजन किया और भगवान दर्शन दे दिए, और कालांतर में वो कुसंगी हो गए, भगवान त्याग दिए। अभी भागवत के 10वें स्कंद में आप सुनोगे, बंदरों की लिस्ट सुंदरकांड में एक दोहे में लिखी है। सबसे पहले कौन है? द्विविध, मयंद नील नल अंगद गद विकटा मुख के हरि निसठ सठ
जाम्बवंत बलराज। ये इधर की सेना के मुखिया सेनापतियों की है और रावण के यहाँ की भी है। एक दोहे में पुलिस अकंपन पुलिस अरद धूम केतुवती काय, एक एक जग जीत सक ऐसे सुभट निकाय। तो उधर की भी है इधर की। तो इधर सबसे पहला है द्विविध, और आप भागवत में 10वें स्कंद में सुनेंगे ये द्विविध त्रेता में भक्त था राम जी का, और राम जी की तरफ से रावण से युद्ध किया, और यही द्विविध द्वापर आते आते राक्षस हो गया। नरकासुर का, कंस का और महाराज ये जरासंध इत्यादि का मित्र हो गया ये, और द्वारका पर चढ़ाई किया है। द्वारका पर चढ़ाई की इसने, द्विविध बानर ने। भगवान श्री कृष्ण से द्वारका वासी आकर बोले, प्रभु ये बंदर हमको मार रहा है। भगवान ने कहा, हमारे यहाँ एक नियम है, जिसको एक बार अपना लेते हैं फिर उसको मारते नहीं हैं। मैं इसको मारूंगा नहीं। बलराम जी को आया गुस्सा। बलराम जी ने कहा, कृष्ण यह द्वारका का नाश कर रहा है और तुम इसको छोड़ोगे? तू छोड़ तो छोड़, मैं नहीं छोड़ूंगा। बलराम जी हल मूसल लेकर दौड़े और उससे भयंकर युद्ध हुआ। बलराम जी ने हल से खींचा और मूसल का प्रहार किया, उसका मस्तक फट गया। बोलिए बलराम जी महाराज की जय हो। जय जयकार। अब देखो भगवान त्याग दिए ना, जिसको त्रेता में अपना रखा था और वो द्वापर में ऊधम करने लगा, भगवान